गाइस, क्या आप फ्रेजल वर्ब्स के बारे में जानते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप एक फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हैं, अगर आप एक नेटिव स्पीकर की तरह साउंड करना चाहते हैं, तो फ्रेजल वर्ब से आप कहीं दूर नहीं जा सकते, क्योंकि इनके बिना आप एक फ्लुएंट स्पीकर बन ही नहीं सकते। ये बात आपको हर वो इंग्लिश ट्रेनर बोलेगा जो एक्चुअल में आपको इंग्लिश सिखाना चाहता है। तो गाइस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 50 फ्रेजल वर्ब्स। आपको यहाँ 100 दिखाई दे रहा है क्योंकि ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 2 में आपको 50 और फ्रेजल वर्ब्स मिल जाएंगे। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, तब आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना पाएंगे और बहुत ही फ्लुएंटली उन सेंटेंसेस को बोल पाएंगे। मैं आपको हिंदी मीनिंग दूंगी साथ में, जैसे आपको दिखाई दे रहे इस तरीके से फ्रेजल वर्ब्स होंगे, फिर साथ में हिंदी मीनिंग होगी और दो एग्जाम्पल्स होंगे, जिसकी वजह से सिचुएशन एकदम क्लियर हो जाएगी और आप ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से बनाकर बोल पाएंगे। हे गाइस, माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। बस आप वीडियो को एंड तक देखिए, सिखाना मेरा काम है। आज से ही आप इनको यूज करने लगेंगे, ये मैं आपसे वादा कर सकती हूँ। बस आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो नीचे आ रहे रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब करें। उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। जितनी भी मैं वीडियोस डालती हूँ वो सभी आप देखें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ये वीडियो जरा से भी पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती है, तो इसे शेयर ज़रूर से कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में दिल मांगे मोर भी लिख दीजिएगा ताकि मैं जल्दी जल्दी पार्ट 2 लेकर आ जाऊँ। तो आज जो आज का हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है वो है पुट ऑफ। इसका मतलब होता है किसी काम को टालना। अक्सर होता है कि हम किसी काम को टालते रहते हैं, तो मैं आपसे बोलूँगी डोंट पुट ऑफ, टालिए मत, डू इट एट वंस, इसे अभी कीजिए। तो बस इस वीडियो को अभी पूरा देख लीजिए। ही कीप्स पुटिंग ऑफ गोइंग टू द डेंटिस्ट। वो डेंटिस्ट के पास जाने के लिए, मतलब जाने वाली बात को हमेशा टालता रहता है, जाता ही नहीं है, हमेशा कहता है कल करूंगा, परसों करूंगा, जा ही नहीं रहा है। तो मैं उससे यही कहना चाहूंगी, डोंट पुट ऑफ। What he does, he keeps putting off, but what you can tell him, you can ask him not to put off. ठीक है, आगे है put on। इसका मतलब होता है कुछ पहनना। अब आप जूते पहने, कपड़े पहने, आप ज्वेलरी पहने, सबके लिए पुट ऑन का यूज कर सकते हैं। पुट ऑन योर कोट, अपना कोट पहनो, इट्स कोल्ड, ठंड है। यू शुड पुट ऑन योर न्यू बूट्स, तुम्हें नए वाले बूट्स पहनने चाहिए तुम्हारे। आगे है पुट अप विद। अब इसका मतलब हो गया झेलना। देखिए, दो आई डोंट लाइक हिज एटीट्यूड, आई ट्राई टू पुट अप विद हिम। वैसे मुझे उसका जो एटीट्यूड है वो पसंद नहीं है, बट मैं उसे झेलने की कोशिश करता हूँ, मतलब उसके साथ रहने की कोशिश, खुश रहने की कोशिश करता हूँ। आई डोंट नो हाउ यू पुट अप विद रोहन, मुझे नहीं पता तुम रोहन को कैसे झेलते हो। ही इज सच अ लाउड माउथ, वो कितनी ज़ोर ज़ोर से बातें करता है। आगे है पुट आउट, मतलब बत्ती या फिर आग बुझाना। पुट आउट द लैंटर्न प्लीज, लैंटर्न बुझा दो प्लीज़। कैन यू पुट द लाइट आउट, क्या तुम लाइट बुझा सकते हो। आई एम ट्राइंग टू स्लीप, मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ। आगे है पुट डाउन, मतलब अपमान करना। आप कोई चीज़ नीचे रखें तो भी पुट डाउन का यूज़ करेंगे, और अपमान के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। डोंट पुट मी डाउन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, मुझे सभी के सामने अपमान मत करो मेरा, ठीक है, मतलब मुझे सभी के सामने अपमानित मत करो। माई बॉस इज़ ऑलवेज पुटिंग मी डाउन फॉर स्मॉल मिस्टेक्स, मेरे जो बॉस हैं वो हमेशा मेरा अपमान करते रहते हैं, और किस लिए, छोटी छोटी गलतियों के लिए, ठीक है। आगे क्या है पुट असाइड, मतलब बचा कर रखना। आपके पास जो चीज़ है उसमें से आप थोड़ा सा बचा कर रख लेते हैं, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे। आई पुट असाइड 50 रुपीज़ फ्रॉम माई पॉकेट मनी एवरी मंथ, मैं हर महीने अपनी पॉकेट मनी में से 50 रुपये बचाकर अलग रख लेती हूँ। शी इज़ पुटिंग असाइड सम मनी फॉर अ न्यू फ़ोन, वो थोड़े पैसे बचा कर रख रही है अलग से नया फ़ोन लेने के लिए। आगे है पुट अक्रॉस, मतलब विचार को किसी के सामने क्लियरली रख पाना। अक्सर होता क्या है कि विचार तो सभी के पास होते हैं, आइडियाज़ सभी के पास होते हैं, बट आप उसको कितने अच्छे तरीके से सामने रख पाते हैं कि सामने वाले को समझ में आ जाए, एक्सप्लेन आप कर पाएँ, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ही जस्ट वॉन्टेड टू पुट अक्रॉस हिज ओपिनियन, वो केवल अपनी राय रखना चाहता था, समझाना चाहता था। ही couldn't put things across very well, वो अच्छे से अपनी बात को समझा नहीं पाता था या समझा नहीं पाया। ही couldn't put अगर बोल रहे हैं तो पाया का भी सेंस आएगा, ठीक है। सो वो अपनी बात को अच्छे से नहीं समझा पाया। ओके, आगे है यूज़ अप, इसका मतलब होता है पूरा यूज़ कर लेना, मतलब
जितना भी आपने पूरा यूज़ कर लिया वो ख़त्म हो गया तो आप यूज़ अप बोलेंगे, थोड़ा सा भी ना छोड़ना। द ऑयल हैड ऑल बीन यूज्ड अप, जो ऑयल था वो पूरी तरीके से यूज़ कर लिया गया था। आई कैंट गेट एनी मोर सिक डेज ऑफ वर्क, मैं बीमारी वाली छुट्टी और नहीं ले सकता। I've ऑलरेडी यूज्ड देम ऑल अप, मैंने ऑलरेडी वो सारी छुट्टियाँ यूज़ कर ली हैं, ठीक है, तो अब ख़त्म हो चुकी हैं, तो अब मैं नहीं ले सकता और ऑफ। आगे क्या है, वेक अप, इसका मतलब होता है नींद से जागना या फिर जगाना। आई वेक अप एट 8 o'clock एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह 8 बजे उठती हूँ। यहाँ है वेकअप कियारा, मतलब कियारा जागो, यू आर गेटिंग लेट, तो यहाँ हम जगा रहे हैं, यहाँ जागने की बात कर रहे हैं, तुम्हें देर हो रही है, जागो। आगे क्या है, गेट इन, गेट इन का मतलब होता है किसी वाहन के अंदर आना, स्पेशली छोटा वाहन है तो हम इसे यूज़ करते हैं। गेट इन द कार राइट नाउ रोहन, रोहन अभी कार में बैठो। कियारा डिड नॉट गेट इन द कार, कियारा कार में नहीं बैठी या नहीं आई। आगे है गेट ऑफ, अब ये ऑपोजिट हो गया इसका मतलब हो गया किसी वाहन से उतरना। आई गॉट ऑफ द ट्रेन, ठीक, मैं ट्रेन से उतर गई। शी इज़ गेटिंग ऑफ द स्कूल बस, वो स्कूल बस से उतर रही है। गाइस एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रेजल वर्ब्स का ये मतलब नहीं है कि मैंने आपको अगर इसका एक मतलब बताया तो एक ही मतलब है। फ्रेजल वर्ब्स के कई सारे मतलब होते हैं, तो एक फ्रेजल वर्ब का 10 भी मतलब हो सकता है, एक फ्रेजल वर्ब का हो सकता है 2 या 3 मतलब हो, या कभी कभी हो सकता है एक ही मतलब हो। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये फ्रेजल वर्ब बने होते हैं वर्ब से, और ज़रूरी नहीं है कि जो वर्ब का मीनिंग है वही फ्रेजल वर्ब का मीनिंग हो, कभी अलग भी हो सकता है। जैसा मैंने कहा, जब एक फ्रेजल वर्ब है उसके 10 मीनिंग्स हैं, तो ऑफ कोर्स एक ही मीनिंग हम कैसे रख सकते हैं। तो आप इसको जब कॉन्टेक्स्ट में समझते जाएंगे ना, तभी आप इसे अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो एग्जाम्पल्स को बहुत ध्यान से देखना है ताकि इसी तरीके के और सेंटेंसेस आप फॉर्म कर पाएँ। फिर है गेट थ्रू, मतलब पास होना। अब इसके कई सारे मतलब होते हैं, बट मैं जो यहाँ बता रही हूँ वो है पास होना। आई कुडंट गेट थ्रू द यूपीएससी एग्जाम, मैं यूपीएससी एग्जाम पास नहीं कर पाई। रोहन श्योरली विल गेट थ्रू दिस टेस्ट, रोहन पक्का ये टेस्ट पास कर लेगा। आगे है गेट ओवर, मतलब किसी चीज़ से उबरना, स्पेशली जब कोई दुख वाली बात हो, आप उससे उबरने की कोशिश करें तो गेट ओवर का यूज़ करेंगे। इट विल टेक सम टाइम टू गेट ओवर दिस सिकनेस, यहाँ पर क्या बात है, सिकनेस की बात कर रहे हैं, बीमारी से भी जब आप ठीक होते हैं तो उसके लिए भी हम गेट ओवर का यूज़ कर सकते हैं। इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा समय लगेगा, टू गेट ओवर दिस सिकनेस, इस बीमारी से उबरने में। इट टुक मी अ वेरी लॉन्ग टाइम टू गेट ओवर द शॉक ऑफ हर डेथ, मुझे काफ़ी लंबा समय लग गया उसकी मृत्यु के शौक से उबरने में, जो धक्का लगा था उससे। आगे है गेट आउट, मतलब निकल जाना। गेट आउट ऑफ द क्लास रोहन, रोहन क्लास से निकल जाओ। तो मोस्टली गेट आउट हम गुस्से में जब होते हैं तब हम किसी से बोलते हैं गेट आउट ऑफ द क्लास, ओके। डिडंट आई आस्क यू टू गेट आउट ऑफ माई रूम, क्या मैंने तुमसे नहीं बोला कि कमरे से निकल जाओ, तो ये भी गुस्से में है और इसी तरीके से यूज हुआ है। आगे है गेट अवे फ्रॉम, मतलब दूर ले जाना, कोई चीज़ किसी से दूर ले जाने की बात करें तो हे गेट दोज किड्स अवे फ्रॉम द स्ट्रीट, हे उन बच्चों को गली से दूर ले जाओ। गेट दोज पीनट्स अवे फ्रॉम टॉमी, ही इज़ एलर्जिक, ये पीनट्स मतलब मूंगफली के दाने टॉमी से दूर ले जाओ, उसे इनसे एलर्जी है। आगे है गेट अलॉन्ग, फिर विद भी लगा सकते हैं, मतलब अच्छा रिलेशन होना, जैसे आप कहते हैं ना मेरी उससे अच्छी बनती है, तो आप वहाँ गेट अलॉन्ग का यूज़ करेंगे। माई बॉस एंड आई गेट अलॉन्ग वेरी वेल, मेरे बॉस से बहुत अच्छी बनती है, या हम दोनों की बहुत अच्छी बनती है एक दूसरे से। रोहन डज नॉट गेट अलॉन्ग विद मी वेल, रोहन की मुझसे अच्छे से नहीं बनती, मतलब हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है, रिलेशनशिप। आगे है गेट रिड ऑफ, मतलब पीछा छुड़ाना या छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ। देखिए एग्जाम्पल, आई जस्ट वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ माई ओल्ड बाइक, मैं बस अपनी जो मेरी पुरानी बाइक है उससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, छुटकारा पाना चाहता हूँ, काफ़ी ख़राब चलती है तो बस किसी तरीके से उसको बेच लूँ, थोड़े बहुत जो पैसे मिल जाए, ठीक है। गेट रिड ऑफ दिस नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ योर्स, तुम्हारा जो ये नेगेटिव एटीट्यूड है ना इसे छोड़ दो। आगे है गेट इनटू, मतलब किसी झमेले में पड़ना, इसलिए मैंने लिखा है ताकि आप समझें कि किसी नेगेटिव चीज़ के लिए हम इसका यूज़ करते हैं गेट इनटू। तो देखिए, यू विल गेट इनटू ट्रबल,
तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। डोंट गेट इनटू दिस फाइट, इस झगड़े में मत पड़ो, ठीक। तो गेट इनटू का यूज कर लीजिएगा जब भी किसी से आपको कुछ कहना हो। आगे है कम अक्रॉस, मतलब अचानक से किसी व्यक्ति से मिल जाना या कोई वस्तु पा जाना। आप कर कुछ और रहे हैं, आपको कोई वस्तु मिल गई, आप कहीं जा रहे हैं बट आपको अचानक से कोई मिल गया, तब आप कम अक्रॉस यूज करेंगे। आई केम अक्रॉस योर फादर लास्ट नाइट एट द मॉल, मैं मॉल में कल तुम्हारे पिता से मिला, कल रात की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं मॉल में तुम्हारे पिता से मिलने गया था, बट मैं गया था खरीदारी करने, तुम्हारे पिता मिल गए, इसलिए आई केम अक्रॉस। यहाँ देखिए, आई केम अक्रॉस माई वॉच, मुझे मेरी घड़ी मिल गई। कब? वाइल आई वॉज क्लीनिंग आउट द ड्रॉर, जब मैं ड्रॉर साफ कर रही थी। तो मैं कर रही थी, क्या कर रही थी? मैं ड्रॉर साफ कर रही थी, बट मुझे वहां पर मेरी घड़ी मिल गई, तो इसलिए केम अक्रॉस। आगे है कम अलोंग, मतलब किसी के साथ आना। बड़ा इंटरेस्टिंग है। वुड यू लाइक टू कम अलोंग विद मी, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? आई एम ग्लैड यू केम अलोंग, मुझे खुशी है कि तुम साथ में आए। आगे है कम अप विद, इसका मतलब होता है पेश करना या कुछ बनाना। तो अक्सर जब आप किसी के सामने अपना कोई आइडिया रखते हैं तो आप ये बोल सकते हैं आई केम अप विद दैट, ओके। सो ही केम अप विद अ वेरी गुड आइडिया, उसने बहुत ही अच्छा आइडिया बताया या लेकर आया, ठीक है। ही कम्स अप विद इंटरेस्टिंग आइडियाज एवरी टाइम, हर बार वो बहुत ही रोचक आइडियाज लेकर आता है। आगे है कम डाउन विद, मतलब तबीयत खराब होना, कम डाउन विद समथिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि तबीयत किसी चीज़ से खराब हो रही है तो आपने वहाँ पर कम डाउन विद का यूज़ करना है। यहाँ देखिए आप, आई डिडंट डू मच दिस वीकेंड, मैंने इस वीकेंड ज़्यादा नहीं किया, बिकॉज आई केम डाउन विद अ कोल्ड, क्योंकि मुझे सर्दी हो गई थी, तो सर्दी से तबीयत खराब हो गई थी। आवर कियारा केम डाउन विद द फ्लू एंड मिस्ड द गेम, हमारी कियारा को फ्लू हो गया था एंड इसलिए उसने गेम मिस कर दिया, नहीं आ पाई। फिर है कम टू समवन। अब कम टू समवन ठीक है, और भी जगहों पर आप यूज़ करते हैं, बट यहाँ मैं आपको बता रही हूँ जब कोई चीज़ दिमाग में आती है उसके लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। कोई विचार दिमाग में आया, द आंसर केम टू मी इन अ फ्लैश, एक झटके से, मतलब जैसे अचानक से कुछ आता है ना दिमाग में, वो चीज़। द आंसर केम टू मी इन अ फ्लैश, ठीक है। सो केम टू मी, मेरे दिमाग में आया, ये कहना है, बट हमने माइंड का यूज़ न करके मी का यूज़ कर लिया डायरेक्टली। आई फॉरगॉटन हर नेम बट मे बी इट विल कम टू मी लेटर, मैं उसका नाम भूल गई हूँ बट शायद इट विल कम टू मी लेटर, शायद वो बाद में मुझे याद आ जाए, ठीक है। तो इट विल कम टू मी। आगे है कम आउट, मतलब बाहर आना। He comes out from the main gate, वो मेन गेट से बाहर आता है। The people came out from the houses and celebrated, लोग घरों से बाहर आए और सेलिब्रेट किया। आगे है come on, कम ऑन आपने सुना ही होगा, तो कम ऑन का देखिए यहाँ पर क्या मतलब है, जल्दी करने को या और मेहनत करने को कहना। जब आप किसी से कहते हैं कम ऑन यू कैन डू इट, वहाँ आप कहते हैं कि आप और मेहनत कीजिए, आप सफल होंगे, मतलब उत्साह बढ़ाते हैं एक तरीके से। और जब आपको कहना है कम ऑन वी आर गेटिंग लेट, तो जल्दी करने के लिए कहते तो भी आप इसे यूज करते। तो देखिए कम ऑन यू कैन लर्न इंग्लिश, मैं बोल रही हूँ कम ऑन यू कैन लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख सकते हैं, कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और यहाँ कम ऑन वी डोंट हैव मच टाइम, जल्दी करो हमें देर हो रही है। समझ गए आप कैसे करना है, मतलब वी डोंट हैव मच टाइम, मतलब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। आगे है कम बैक, मतलब वापस आना। कुछ तो बहुत ही सिंपल है, आप फटाफट ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं, राइट। ही हैज़ कम बैक टू हिज नेटिव प्लेस, वो अपने नेटिव प्लेस वापस आ गया है, ठीक है। आई विल कम बैक आफ्टर अ वीक, मैं एक हफ्ते बाद वापस आऊँगा। फिर है पैच अप, मतलब आर्ग्यूमेंट बंद करके फिर से दोस्ती करना। जब कहीं से कोई कपड़ा फट जाता है तो आप क्या करते हैं, पैचेस लगा देते हैं वहाँ पे। तो जब किसी से झगड़ा हो जाता है और फिर आप झगड़े को भूल कर, अब आप झगड़ा नहीं करना चाह रहे हो, आप उसको भूल कर फिर से दोस्ती करना चाह रहे हो, तो आप समझ लो पैच लगा रहे हो वहाँ पे। ऐसे आप याद करेंगे, याद रहेगा। तो वहाँ आप पैचअप का यूज़ कर सकते हैं। ही वॉन्ट्स टू पैच अप विद मी, वो मुझसे फिर से दोस्ती करना चाह रहा है, ठीक है। दो शी वॉन्ट्स टू पैच अप विद हिम ही इजंट इंटरेस्टेड, हालांकि वो उससे पैचअप करना चाहती है, फिर से दोस्ती करना चाहती है, लेकिन उसे इंटरेस्ट नहीं है जो लड़का है।
आगे है पे ऑफ, मतलब फल मिलना। आप बहुत मेहनत करें और उसका फल मिल जाए तो आप इसका यूज़ करेंगे। जैसे मैंने बहुत मेहनत की इस लेसन को तैयार करने में, और अगर आप इसको शेयर कर देंगे तो मुझे मेरा फल मिल जाएगा। ठीक, तो देखिए सेंटेंस, माई हार्ड वर्क विल पे ऑफ फॉर श्योर। मेरी जो कड़ी मेहनत है वो रंग लाएगी पक्का, या कह सकती हूँ उसका फल मिलेगा पक्का। टीम वर्क पेड ऑफ। ठीक, तो टीम वर्क का फल मिला, या टीम वर्क रंग लाई। रंग लाना भी यहाँ पर हम रख सकते हैं, जैसे आप हिंदी में बोलते हैं उस चीज़ को यहाँ पर आप समझ सकते हैं। आगे है पाइल अप, मतलब ढेर लगना। कोई चीज़ इकट्ठी होती जाए, पाइल बनती जा रही है, उसकी बंडल बनती जा रही है। ठीक है, तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक, वो चीज़ है यहाँ पे। प्लीज़ डोंट लेट योर डर्टी डिशेस पाइल अप। प्लीज़ अपनी ये जो जूठे बर्तन हैं ढेर सारे, इनका ढेर मत लगने दो, मतलब क्लीन कर लो इन्हें। द प्रॉब्लम्स हैव बिगन टू पाइल अप। समस्याओं का ढेर लगने लगा, मतलब बढ़ती जा रही हैं। तो जब प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सेंस है कि बढ़ता जा रहा है। आप सोचिए कि एक समस्या है, उसके ऊपर दूसरी आ रही, तीसरी आ रही, आए जा रही है, तो बढ़ती जा रही है। ऐसे सेंस आप लगा सकते हैं। तो पाइल अप का मतलब आप फाइल्स की फाइल सोच सकते हैं, ढेर लगी हुई है, याद रहेगा। फिर है पास अवे, मतलब मृत्यु हो जाना। तो एक तरीके से आप किसी को डायरेक्टली ना बोल के, मतलब ये एक सॉफ्ट स्पोकन हो गया कि किसी की मृत्यु के बारे में आप पास अवे यूज़ कर रहे हैं। माई कैट पास्ड अवे लास्ट नाइट। कल रात मेरी बिल्ली की मृत्यु हो गई। माई आंट पास्ड अवे लास्ट मंथ। पिछले महीने मेरे आंट मतलब चाची की मृत्यु हो गई। आगे है पास बाय, मतलब पास से गुजरना। ठीक है, पास बाय, पास से गुजरना। ही पास्ड बाय माई हाउस एवरी डे, ही पासेस बाय माई हाउस एवरी डे। वो हर दिन मेरे घर के पास से गुजरता है। 3 कार्स पास्ड बाय। 3 कारें पास से गुजर गई, मतलब चले गई, निकल गई। आगे है मेस अप, मतलब गड़बड़ कर देना, खराब कर देना कोई चीज़, वहाँ हम मेस अप का यूज़ करते हैं। डू नॉट मेस अप विद दिस असाइनमेंट। इस असाइनमेंट को बिगाड़ो मत, खराब मत करो। आई हैव मेस्ड अप 2 न्यूज़ लेटर्स। मैंने 2 न्यूज़ लेटर्स खराब कर दिए, गड़बड़ कर दिए। आई नीड टू करेक्ट देम। मुझे उन्हें ठीक करना है। आगे है होल्ड आउट, मतलब टिक जाना या सरवाइव करना। हाउ लॉन्ग कैन समवन होल्ड आउट विदाउट फूड। यहाँ पर देखिए कि कोई कैसे टिक सकता है, मतलब जिंदा रह सकता है। हाउ लॉन्ग, कब तक जिंदा रह सकता है बिना खाना के, मतलब बिना कुछ खाए कोई कब तक जिंदा रह सकता है, कब तक सरवाइव कर सकता है। तो वहाँ हमने होल्ड आउट का यूज़ किया। हाउ कैन यू होल्ड आउट आफ्टर ऑल द हार्डशिप्स यू फेस्ड। तुम कैसे सरवाइव कर सकते हो, हाउ कैन यू होल्ड आउट आफ्टर ऑल, मतलब इतनी जो मुसीबतें आई उन्हें फेस करने के बाद भी। आगे है लुक अराउंड, मतलब आसपास देखना। तो लुक अराउंड में आप आसपास देखते हैं, या कई बार होता है कि जैसे कोई पूरी जगह है, आप कुछ ढूंढने के हिसाब से कोई चीज़ देख रहे हैं, समझने के हिसाब से आपको कुछ लेना है, खरीदना है, तो वहाँ आप इसका यूज़ करेंगे। शी गॉट द ब्रेड आउट एंड लुक्ड अराउंड फॉर अ प्लेट। उसने ब्रेड निकाला और आसपास देखा, क्या ढूंढने के लिए, प्लेट ढूंढने के लिए, फॉर अ प्लेट, जिसमें उन्हें ब्रेड को रखना हो। ठीक है, दे आर लुकिंग अराउंड फॉर अ डिसेंट अपार्टमेंट। तो एक तरीके से ढूंढ रहे हैं आसपास आप। ठीक है, सो वो एक डिसेंट अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं, नॉट टू फार फ्रॉम द सिटी, जो कि शहर से ज़्यादा दूर ना हो। आगे है गो ऑन। गो ऑन का मतलब शुरू करना भी होता है। गो ऑन का मतलब अगर आप कुछ शुरू कर चुके हैं तो उसको कंटिन्यू रखना भी होता है। सो बोलना जारी रखना। गो ऑन विद योर स्पीच, मतलब अपनी स्पीच शुरू करो। यहाँ पर शुरुआत के लिए यूज़ हो गया। अब यहाँ आते हैं, गो ऑन, आई एम लिसनिंग, बोलते रहो, मैं सुन रही हूँ। ठीक, आगे है फील डाउन। फील डाउन का मतलब बुरा महसूस करना, दुखी महसूस करना। कई बार होता है आप डिप्रेस्ड फील करते हैं, तो ऐसे में आप फील डाउन का यूज़ करेंगे। आई एम फीलिंग डाउन, मतलब मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा मन नहीं ठीक है, मैं दुखी फील कर रहा हूँ। आई वोंट कम टू स्कूल टुडे, आज मैं स्कूल नहीं आऊँगा। आई फेल्ट डाउन आफ्टर हियरिंग द बैड न्यूज़। बैड न्यूज़, वो बुरी खबर सुनने के बाद मैं दुखी महसूस कर रही थी। ओके, लेट डाउन। लेट डाउन का मतलब निराश करना, एंड आई एम श्योर कि आप किसी को निराश नहीं करना चाहते अपने घर में, और ये बात अक्सर आप अपने बड़ों से बोलते हैं कि मैं आपको निराश नहीं करूँगी। तो आप बोलिए आई वोंट लेट यू डाउन। देखिए, आई विल नॉट लेट माई फादर डाउन, मैं अपने पिता को निराश नहीं करूँगी, या कह लीजिए कि नहीं होने दूंगी।
गिव मी अ चांस, मुझे एक मौका दीजिए। आई वोंट लेट यू डाउन, आई प्रॉमिस, मैं आपको निराश नहीं करूँगी, मैं वादा करती हूँ आपसे। आगे है हैंग ऑन, मतलब इंतज़ार करना। हैंग ऑन, इंतज़ार करो, आप ऐसे बोलते हैं ना, तो हाँ बोलिए हैंग ऑन। देखिए हैंग ऑन, आई विल ब्रिंग यू अ कप ऑफ कॉफ़ी, वेट करो, इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे लिए एक कप कॉफ़ी लेकर आती हूँ। हैंग ऑन, आई कैन फाइंड माई कीज़ इन माई बैग, रुकना, मुझे मेरे बैग में मेरी चाबियाँ नहीं मिल रही हैं। सो हैंग ऑन, रुकने के लिए। एक और हैंग ऑन है, उसका मतलब है फ़ोन पर इंतज़ार करना। तो अगर आप किसी को फ़ोन कर रहे हैं, अगर वो आपसे बोलता है कि थोड़ी देर होल्ड कीजिए, तो आपको हैंग ऑन बोल सकता है। आई एम ट्रांसफरिंग योर कॉल, मैं आपकी कॉल ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। प्लीज़ हैंग ऑन, कृपया लाइन पर बने रहें। प्लीज़ हैंग ऑन वाइल आई ट्रांसफ़र योर कॉल, इसी बात को हम इस तरीके से कह सकते हैं कि कृपया लाइन पर बने रहें जब तक मैं आपकी कॉल ट्रांसफ़र करती हूँ। आगे है स्टैंड बाय, मतलब साथ देना। आई विल स्टैंड बाय यू, मैं आपका साथ दूंगी, कम वॉट में, चाहे जो हो जाए, आप बस प्रैक्टिस करते रहिए। ही स्टूड बाई मी ऑलवेज, उसने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरे साथ खड़ा रहा। आगे है कम आफ्टर, मतलब पीछा करना, किसी के पीछे पीछे आप जाएं तो आप यूज़ करेंगे। डोंट कम आफ्टर मी, मेरा पीछा मत करो, मेरे पीछे मत आओ। आप इसको वर्ड फॉर वर्ड भी देखेंगे तो वही मतलब निकल रहा है। डू नॉट कम आफ्टर हिम, उसके पीछे मत आओ। फिगर आउट योर ओन वे, अपना रास्ता निकालो। आगे है फिगर आउट, मतलब समझना। आई कैंट फिगर आउट हाउ टू डू दिस, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसे कैसे करना है। लेट अस फिगर आउट द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डील्स, चलो दोनों डील्स के बीच का जो फ़र्क है वो समझते हैं। लेट्स फिगर आउट। आगे है बैक अवे, मतलब पीछे हट जाना। तो देखिए आई बैक्ड अवे फ्रॉम द फाइट, मैं झगड़े से पीछे हट गई। द चिल्ड्रन बैक्ड अवे फ्रॉम हिम इन फियर, बच्चे जो हैं उससे पीछे हट गए, मतलब पास अगर आप जा भी रहे हैं और पीछे हट जाएं, ठीक है, तो वहाँ यूज़ करेंगे। सो द चिल्ड्रन बैक्ड अवे फ्रॉम हिम इन फियर, डर से। आगे है लेट अप, लेट अप का मतलब होता है रुकना या धीमा हो जाना। स्पेशली ये हम यूज़ करते हैं मौसम, वेदर रिलेटेड चीज़ों के लिए, जैसे बारिश हो रही हो, ठीक है, तो वो धीमी हो जाए या रुकने की बात करें तो हम यूज़ करेंगे। आई एम होपिंग द रेन लेट्स अप सून, मैं आशा कर रही हूँ कि बारिश जो है वो जल्दी ही बंद हो जाए। द स्नो हैज़ंट लेट अप फॉर नियरली अ वीक, बर्फ़ गिर रही है, ठीक है, हैज़ंट लेट अप फॉर नियरली अ वीक, लगभग एक हफ्ता हो गया है और जो बर्फ़ गिर रही है वो रुकी नहीं है, या कह सकते हैं धीमी नहीं हुई है। आगे है स्पीक अप, इसका मतलब दो होते हैं इसके। देखिए ज़ोर से बोलने के लिए भी आप स्पीक अप का यूज़ करेंगे, और कोई बोल नहीं रहा है आप कहते हैं बोलो, तो वहाँ भी आप स्पीक अप का यूज़ करेंगे। कुड यू स्पीक अप, आई कैंट हियर यू, क्या तुम ज़ोर से बोल सकते हो, मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है। और यहाँ है ही स्पोक अप व्हेन ही वॉज आस्क्ड टू, वो बोल पड़ा जब उसे बोलने को कहा गया। तो एक तरीके से बोल पड़ना, जैसे अभी तक आप चुप हैं और अचानक से बोल पड़े, आप नहीं बोल रहे हैं, कोई बार बार कह रहा स्पीक अप, तो फिर आप बोल पड़े, तब आप इसका यूज़ करेंगे। सो आगे है टर्न डाउन, मतलब वॉल्यूम कम करना। टीवी की वॉल्यूम हो गई आपकी, कुड यू प्लीज़ टर्न डाउन द वॉल्यूम, क्या कृपया आप वॉल्यूम कम कर सकते हैं। कैन यू टर्न द टीवी डाउन, आई एम ट्राइंग टू वर्क, क्या तुम टीवी की आवाज़ कम कर सकती हो, मैं काम करने की कोशिश कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ ये नहीं कहा कुड यू टर्न द वॉल्यूम ऑफ द टीवी डाउन और समथिंग, तो सिर्फ टीवी डाउन बोला है ना, टर्न द टीवी डाउन इसका मतलब है कि उसकी आवाज़ की ही बात कर रहे हैं। आगे है गिव बैक, मतलब वापस करना, किसी से कोई चीज़ लें, यू मस्ट गिव दैट बैक टू द पर्सन, राइट। गिव माई पेन बैक प्लीज़, मेरा पेन मुझे लौटा दो प्लीज़, वापस कर दो प्लीज़। आस्क हिम टू गिव योर बुक्स बैक, उससे तुम्हारी किताबें वापस करने के लिए बोलो। आगे है प्लम्प डाउन, मतलब पटकना। अब आप कोई भारी चीज़ लेके आते हैं, बहुत भारी, आपने उसको काउच पर पटक दिया ज़ोर से, तो आप इसका यूज़ करेंगे। आई प्लम्प्ड डाउन माई बैग आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, बच्चे तो ये करते हैं, बहुत हैवी बैग हो जाता है, क्या करते हैं, पटक देते हैं उसको। सो आई प्लम्प्ड डाउन माई बैग आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, स्कूल से वापस आने के बाद मैंने क्या किया, मैंने अपने बैग को ज़ोर से पटक दिया। डोंट प्लम्प डाउन थिंग्स, चीज़ों को पटको मत, ओके, या पटक कर मत रखो, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। एक्ट ऑन या फिर एक्ट अपॉन, फॉर्मल इंग्लिश में अपॉन का यूज़ ज़्यादा होता है, वैसे ऑन। सो किसी और के अनुसार काम करना, आपको ऑर्डर्स मिले, आप उस पर काम कर रहे हैं, आपके पास कोई चीज़ है,
उस पर आप काम कर रहे हैं, लाइक इन्फॉर्मेशन है उस पर काम कर रहे हैं, तो आप एक्ट ऑन यूज़ करेंगे। शी इज़ एक्टिंग ऑन द एडवाइस ऑफ हर लॉयर्स, वो अपने लॉयर्स की एडवाइस, उनकी सलाह पर कर रही है काम। पुलिस से दे एक्टेड अपॉन इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड, पुलिस कह रही है कि जो उनको इन्फॉर्मेशन मिली उन्होंने उसके अनुसार काम किया। आगे है एक्ट अप, मतलब शैतानी करना। बच्चे जब सही तरीके से व्यवहार नहीं करते, मतलब शैतानी करते, परेशान करते हैं, तो उसके लिए आप एक्ट अप यूज़ कर सकते हैं। ऑल चिल्ड्रन यूजुअली एक्ट अप फ्रॉम टाइम टू टाइम, सभी बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, शैतानी करते हैं, परेशान करते हैं, सही से व्यवहार नहीं करते। डोंट एक्ट अप इन फ्रंट ऑफ योर एल्डर्स रोहन, रोहन अपने बड़ों के सामने डोंट एक्ट अप मतलब इस तरीके से बर्ताव मत करो, गलत तरीके से बर्ताव मत करो, कुल मिला के सही तरीके से बर्ताव करो। गाइस मेरा ऐप भी है इंग्लिश कनेक्शन नाम से, वहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी एक फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हैं तो वो कोर्सेज आपके लिए। प्ले स्टोर पर जाएं, इंग्लिश कनेक्शन टाइप करें और ऐप को इंस्टॉल करें। गाइस इन 50 फ्रेजल वर्ब्स में से आपको बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स बहुत पसंद आए होंगे, लेकिन एटलीस्ट एक फ्रेजल वर्ब एक सेंटेंस बनाकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, सभी के साथ कीजिएगा। सब साथ में आगे बढ़ेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। जल्दी से शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।